Good morning, my students. Welcome my physics class. Last two periods we studied about motion, rest, types of motion. Today I would like to study about some topics about motion, reference point. Motion is a relative term, physical quantity, its types. That means these all topics in motion for standard 9. Yes, for standard 9 these four terms we study today. To mind it, you know, आप जानते हैं कि बहुत अपरिचित लोगों को आपको अपना घर का एड्रेस बतलाना है। क्या बतलाएंगे आप? कोई ना कोई जो वेल नोन जगह है, जो पहले से परिचित जगह है, उसका आप रेफरेंस लेंगे, तब वह जो अनजान व्यक्ति है वह आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स कि यू से सम वेल नोन प्लेस रिलेटेड टू योर होम। नो, आपका घर जो है वेल नोन प्लेस से बताने पर वह व्यक्ति वहाँ आपके घर पहुँच जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स में यहाँ रेफरेंस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। At first, reference point. Reference point means what? At first, we write some definition. Reference point, a fixed point. This is a fixed point. Or object. Also, we say object. With respect to which the given body changes its position. गिवन बॉडी जो है, गिवन बॉडी मीन्स व्हाट? जैसे हम बतलाए हैं कि जो अननोन पर्सन यहाँ बॉडी का काम करेगा, और रेफरेंस पॉइंट किसका काम करेगा? वेल नोन जगह क्या है? जैसे में विद्या मंदिर हुआ, सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाग सीतामढ़ी, सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाग सीतामढ़ी, एकदम है वेल नोन जगह है, वहाँ से कोई भी आपके घर पहुँच जाएगा। सेम एज यहाँ भी यही बात है। रेफरेंस पॉइंट फॉर मोशन पॉइंट ऑफ व्यू. Motion point of view, reference point very important. Yes, here reference point define a fixed point or a fixed object. A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point. Change or origin. कोई भी वस्तु अपना पोजीशन कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट सो बोलते हैं। एक आप टर्म यहाँ देखो, हमारे पास क्या है? एक्स वाई एक्सिस है, तो ये हो गया आपका एक्स प्राइम, वाई प्राइम। ये जो हमारा ओ देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यस, तो यहाँ भी देखो डेफिनेशन में लिखा गया आता है ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट से कोई वस्तु क्या होगा? कोई वस्तु यहाँ इधर जाएगा ऑब्जेक्ट, हाँ, या इधर जाएगा ऑब्जेक्ट। यस, तो एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन हुआ, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या आपका है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप 8 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच टाइप्स ऑफ प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपको आगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी काम देगा। यस, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ हो गया क्या? एक और देख लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट और ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। यस, नेक्स्ट टर्म, ये बात समझ गए हम लोग। इसके बाद अब बात आती है मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। कैसे रिलेटिव टर्म है इसके बारे में समझेंगे। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म कैसे? अब देखिए,
मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। ये टर्म, ये इसको हमको समझना है, किसको, इसको समझना है। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, यस। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म मीन्स व्हाट? एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप 3 मित्र हो, 2 मित्र किसी भी कार में बैठ गए और एक मित्र एक जो बाहर खड़ा है। अब आप दोनों मित्र वहाँ से इस कार के थ्रू सीतामढ़ी से जरूर पहुँच गए, लेकिन आपका मित्र तो जहाँ खड़ा था वहीं है। तो उस मित्र के तुलना में आप दोनों मित्र क्या हो गए? मोशन में है और वह रेस्ट में है। तो जो आपके मित्र कार में है उसके सापेक्ष में आप रेस्ट में हो, और जो आपके मित्र कार से बाहर है उसके सापेक्ष में आप मोशन में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मीन्स क्या कि अब हम बात कर सकते हैं कि ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी एंड दैट बॉडी इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड बॉडी। मतलब 3 बॉडी हम लेते हैं। अगर 3 बॉडी यहाँ ले लिए, एक बॉडी आपको सपोज दैट, ये देखो, फिर से देखो, ये जो हमारा है बॉडी ए है, ये क्या है बॉडी बी है, ये जो हमारा कोई सिस्टम है, ओके, ये हमारे पास क्या है सिस्टम है बना हुआ है। हो सकता है ये इस पर रोड पर मोशन में हो, क्या हो, मोशन में हो। पिक्चर यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, मोशन में है। लेकिन कोई आपका मित्र कोई बॉडी है, ये सब बॉडी है, ये सी है जो यहाँ पर किस में पोजिशन में है? रेस्ट में है, यस। तो यहाँ क्या है? ए बी एंड सी आर 3 बॉडीज। कितना बॉडीज है? 3 बॉडीज, यस। कितना बॉडीज है? 3 बॉडीज है। 2 जो आपका है ए बॉडी और ए और बी कहाँ है? 2 बॉडी आपका ए और बी कहाँ पर है? ये आपका मान लेते हैं, हम इसको बस मान लेते हैं। क्या मानते हैं? बस में वो बैठा हुआ है, बस मोशन में आ गया। और ये जो रेस्ट में है पर्सन, जो जस्ट स्टैंड में खड़ा है, किसमें खड़ा है? ये जस्ट लाइक स्टैंडे में खड़ा है, रेस्ट में है। ये स्टैंड में, ये आपको कहाँ पर खड़ा है? ये आपको स्टैंड में खड़ा है, ठीक, स्टैंड में खड़ा है। तो देखो सी बॉडी स्टैंड में खड़ा है, बस स्टैंड में, किस कहाँ पर? बस स्टैंड में खड़ा है। सी बॉडी बस स्टैंड में है और बस यहाँ से स्टार्ट हो गया, मोशन में आ गया। तो ये दोनों मित्र है, ए बी क्या हो गया इसमें बैठा हुआ है। तो ए बी बॉडी सी की अपेक्षा क्या है? मोशन में। कह सकते हैं ए एंड बी रिलेटेड टू विथ रेस्पेक्ट टू सी आर इन मोशन। इट मीन्स यहाँ क्या मिला आपको? यहाँ मिला आपको, यहाँ देखिए, ए एंड बी आर इन मोशन, with respect to किसके? सी। अब ध्यान दीजिए, ए एंड बी आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी, यस। एंड अब फिर देखिए सी के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप देखिए कि ए और बी में क्या तुलना है? क्या कह सकते हैं? ए इज इन रेस्ट with respect to B। अब एक ही बात देखिए, ए जो एक समय है, वन टाइम ए इज इन मोशन, with respect to C। Same time A is in rest with respect to B। That means what? This refers to motion is a relative term, yes। ये आपको एक्टिविटीज बतलाता है कि मोशन क्या, कौन सा टर्म है, विच टाइप्स ऑफ टर्म। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। फिर से आप गौर समझ लीजिए, ए बी और एंड सी 3 बॉडी है और तीनों बॉडी, 2 बॉडी आप कहाँ है? बस में बैठा हुआ है और बस मोशन में है। सी आपका बस स्टैंड में है, बॉडी बस स्टैंड में है। तो अब क्या हम कल देख रहे हैं कि ए और बी आर इन मोशन है विथ रेस्पेक्ट टू सी। ए और बी हो सकता है सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर पहुँचे,
लेकिन सी तो सीतामढ़ी में रहेगा, अपने वेस्ट इंडिया में रहेगा, फिर दूसरा बस मिलेगी तो कहीं जा सकता है। तो अब ये, लेकिन फिर देखो ए और बी अपना पोजीशन ये ए बी की तुलना में नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड हियर ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी। इट मींस कि एक ही बॉडी एक के सापेक्ष में वह मोशन में है, एक ही बॉडी दूसरे के सापेक्ष में वह रेस्ट में है। इसका मतलब है कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। यस, क्योंकि कोई भी बॉडी की तुलना में हम लोग फाइंड करते हैं कौन सा बॉडी रेस्ट में है, कौन सा बॉडी मोशन में है। बिकॉज यू नो आवर अर्थ इज इन मोशन, हमारा अर्थ ही मोशन में है, तो इस पर टेबल बेंच जो भी रखा हुआ वस्तु है सब मोशन में होगा, इसलिए मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। यस, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म। ये बात हम लोग समझ गए, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, भले ही आप सिलेबस में नहीं हो लेकिन जानना जरूरी है। थोड़ा सा पॉइंट करते हैं बात फिजिकल क्वांटिटी के बाद। It means कि physical quantity means what? Physical quantity means the measurable quantity in physics is known as physical quantity. वैसा क्वांटिटी जो मेजर किया जा सके फिजिक्स के पॉइंट व्यू से, वह फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मास, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, etc, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। नो, तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट? डिफिनेशन में हम लोग क्लियर किए हैं कि मेजरेबल क्वांटिटी is in physics, measurable quantity in physics is known as physical quantity. Yes, its types की बात करते हैं। its types में दो तरह का टाइप है। एक टाइप्स क्या है, एक आपका है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स है, एक टाइप फिजिकल क्वांटिटी का है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका टाइप्स है स्केलर क्वांटिटी। नो, वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या? वेक्टर क्वांटिटी मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा और समझना है कि एक एडिशन होता है, ऐड करते हैं जिसको हम ट्रायंगल एडिशन हो, जैसे में आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल एडिशन रूल क्या कोई फॉलो करता है, ट्रायंगल एडिशन रूल, ट्रायंगल एडिशन रूल। ये क्या होता है, जैसे मैं सोचो कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बनाता है, तो हमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी निकालना होगा यहाँ सी। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी कैसे फाइंड करेंगे? तो ए बी इक्वल टू, आप जानते हैं पाइथागोरस रूल से, रूट अंडर AC² प्लस BC²। बस यही चीज स्टैंडर्ड आगे आपको 9 में इतना ही समझना है, और इससे स्टैंडर्ड आगे 11 में आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा यही फॉर्मूला पर अपना थोड़ा नोटेशन के व्यू से अलग अलग लिखा है। तो ट्रायंगल रूल में यहाँ आप देखो यही है कि हाइपोटेनस अगर हमको डिस्प्लेसमेंट में काम देगा, निकालने में ये भी काम देगा, तो ये रूल को ट्रायंगल कहते हैं, रूल कहते हैं। मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि मेजरेबल मतलब द क्वांटिटी हैविंग magnitude as well as direction is known as vector quantity. For example, displacement, velocity, etc. Scalar quantity means जिसके पास only magnitude हो। क्या हो उसके पास? only magnitude only magnitude हो। only magnitude means what? only magnitude हो। जैसे में मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, 2 kg 3 kg, क्या उसमें डायरेक्शन है? नहीं है। 3 kg डायरेक्शन हमको दे दीजिए चीनी, ऐसा तो ही होता है। 3 kg मतलब नो डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ है मास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। फिर है आपका टाइम है, ऐसा कहते हैं कि 5 सेकेंड ईस्ट जाना है, 5 सेकेंड ईस्ट जाना है, ऐसा बात होती नहीं है। तो टाइम ही क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, यू नो। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े क्या क्या, रेफरेंस पॉइंट, मोशन इज रिलेटिव टर्म, फिजिकल क्वांटिटी, इट्स टाइप्स। यस भैया बहन, इसका PDF फाइल हम डिस्क्रिप्शन में
आपको वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, आप उसको नोट डाउन करेंगे, उसमें आपका होमवर्क भी होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।